देखते हैं कि दिवाली क्यों और कैसे मनाई जाती है। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना सुमिरे सरस्वती हम पर हो मात पिता की वंदना करते बारंबार गुरुजन राजा प्रजाजन नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीप भरत खंडे आर्यावर्त भारतवर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।
प्राचीन समय की बात है। उत्तर भारत के कौशल राज्य में दयालु राजा दशरथ की प्रजा फल फूल रही थी। कौशल राज्य की राजधानी का सबसे बड़ा दुख यह था कि राजा दशरथ का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ऋषि वशिष्ठ के आग्रह पर संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने संतानोष्टि यज्ञ करवाया। फलस्वरूप उनकी 3 रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से सबसे बड़े थे श्री राम। हे विष्णु भगवान, क्या ऐसा कोई भी नहीं है जो हमें इन राक्षसों से बचा सके? मैं अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम। प्रणाम मुनिवर, आपका स्वागत है। आपके चरण पड़ने से अयोध्या नगरी पावन हो गई। राजन, विश्व शांति के लिए यज्ञ कर रहा हूँ, परंतु राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मांस व हड्डियां फेंककर
इस पवित्र यज्ञ को भंग कर रहे हैं। इन दानवों का नाश करने के लिए मुझे तुम्हारे पुत्र राम की सहायता चाहिए। कभी यह बहुत सुंदर वन था, पर इसका नाश हो गया है। इन दानवों को क्षत्रिय होने के नाते मारना होगा, यही तुम्हारा कर्तव्य है। महाराज जनक का निमंत्रण आया है। तुम दोनों मेरे साथ मिथिला चल सकते हो। वहां तुम्हें महान शिव धनुष के दर्शन होंगे जो महाराज जनक के पास है। ये सूर्य और चंद्र की भांति दिखने वाले तेजस्वी राजकुमार कौन हैं? राजन, ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। महाराज जनक ने सीता के स्वयंवर में यह बात रखी थी कि जो भी इस महान शिव धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, राजकुमारी सीता उसे वरमाला पहनाएगी। राजा दशरथ के पुत्रों का विवाह संपन्न हुआ। राम का सीता से, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मानवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से।
वर्ष बीते, अयोध्या फलती फूलती रही। नर नारी अपने राजकुमार और राजा से अत्यंत प्यार करते थे। चारों भाई मिलजुल कर रहते थे। उनका भविष्य आशाओं से भरा हुआ था। कुछ वर्षों बाद राजा दशरथ ने अपने पुत्र श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा की। इस राज्य और प्रजा को मैंने कई सालों से संभाला है। अब मैं थक गया हूँ। इस राज्य को मैंने अपने पुत्र राम के हाथ सौंपने का निर्णय लिया है। जब कैकेयी अपने भवन में अपने गहने उतार रही थी, उसी वक्त मंत्रा आई और बोली, क्या ये समय साज श्रृंगार का है, जब पूरे राज्य पर दुर्भाग्य के बादल मंडरा रहे हैं? मंत्रा, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारे पुत्र राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है? तुम तो बहुत भोली हो, कुछ नहीं जानती। तुम्हें राजा दशरथ ने धोखा दिया है। महाराज ने भरत को अयोध्या से बाहर उसके ननिहाल में क्यों भेजा हुआ है? वह भी ऐसे शुभ समय पर। अब मैं क्या करूं? रानी कैकेयी, अब सब कुछ छोड़ दो और पुत्र भरत को वापस बुला लो। एक तरफ राम के राज्याभिषेक होने की तैयारी हो रही थी और दूसरी तरफ कैकेयी भरत को राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। तुम्हें क्या दुख है? ऐसी शुभ रात्रि में तुम क्यों रो रही हो? मैं तुम्हारा दुख कैसे दूर कर सकता हूँ रानी कैकेयी? महाराज, आपको याद है कुछ वर्ष पहले जब आप युद्ध में घायल हो गए थे, मैंने आपको बचाया था। उस समय आपने मुझे 2 वरदान मांगने को कहा था। वह दोनों वरदान आपको मुझे अभी देने होंगे। केवल 2 वरदान? तुम जितने चाहो उतने वरदान ले लो प्रिय। नहीं, मुझे वही 2 वरदान चाहिए। उन 2 वचनों में पहला वचन था कैकेयी के पुत्र भरत का राज्याभिषेक और दूसरा वचन था राम को 14 वर्ष का वनवास। नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता, कदापि नहीं। सारी संपत्ति दे दूंगा, परंतु ये नहीं दे सकता प्रिय। दुनिया को यह पता चल जाएगा कि सूर्यवंशी राजा ने अपना वचन नहीं निभाया। यदि मुझे देने हैं तो वही 2 वरदान दीजिए। तपस्वी वेश बनाकर राम लक्ष्मण और सीता वन में चले जाते हैं। श्री राम आज्ञाकारी थे, इसलिए उन्होंने अपनी सौतेली माँ की बात को आशीर्वाद माना और अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए राज्य को छोड़कर चले गए। आपस में शुभ कर वन को चले राम रघुराई। पिता प्रण पूर्ण करने में, माँ के वचन पालन करने में तनिक न देर लगाई।
पिताजी का मित्र। बहुत प्रसन्नता हुई तुम सबसे मिलकर। इस स्थान को पंचवटी कहते हैं। तुम कुटिया बनाकर यहीं पर रहो। छह माह बीत जाते हैं। राजा दशरथ का मन अंधकार में डूबा रहता है। यह सांसारिक पीड़ाओं और सारे दुखों से मुक्त हो गए हैं। केकई के बेटे जो अपने ननिहाल गए हुए थे, उन्हें तुरंत अयोध्या बुला लिया गया। बेटे भरत, बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गए। माँ, जो हुआ वह सच है क्या? पिताजी का स्वर्गवास हो गया है? यह बहुत बुरा हुआ। बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पिताजी बहुत सारी खुशियाँ छोड़ गए हैं हमारे लिए। आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा। भ्राताश्री ने आपको सबसे बढ़कर चाहा था और आपने उन्हें ही वनवास पर भेज दिया। पिताजी की मौत का कारण भी आप ही हो। एक राक्षस भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप ऐसा कर सकती हैं। भ्राताश्री, यही है वो औरत, इस षड्यंत्र की जड़। मुझे क्षमा कर दो। मैंने सिर्फ तुम्हारी और केकई की भलाई चाहती थी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, नहीं तो मैं आज इस तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। क्षमा कर दो बेटे, क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो। जो सिंहासन मेरे भ्राता राम के लिए बना है, मैं उस पर कभी नहीं बैठूंगा। फिर भरत श्री राम को मनाने के लिए तथा वापस अयोध्या लाने के लिए वन में जाते। तुमने क्या कहा मेरे भाई? क्या पिताजी नहीं रहे? हाँ भैया, हमारे पिताजी स्वर्ग से भाग गए हैं। पिताजी, अपने अभागे राम को क्षमा कर दीजिए। भैया, मेरी विनती सुनिए, मत कर दीजिए मुझे। मेरी माँ के अपराध से और अयोध्या वापस चलिए तथा संभालिए अपने राजपाट को, जो केवल आपका है। हमारी माँ ने क्या किया अभी वह प्रश्न नहीं है। महान सम्राट राजा दशरथ ने यह आज्ञा दी है कि हम दोनों को तुम राज्य संभालो और मैं पूरे 14 वर्ष तक वन में ही रहूं। पर भैया, मैंने निश्चय किया है कि मैं यह राज्य अपने लिए कभी स्वीकार नहीं करूंगा। यह आपका है। आप अपनी चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए। मैं उन्हें सिंहासन पर रखकर रोज उनकी पूजा करूंगा। भरत श्री राम की पादुकाएं शीश पर रखकर अयोध्या वापस आ जाते हैं। राम भक्त ले चला रे, राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे, राम की निशानी। शीश पर खड़ाऊं, अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे, राम की निशानी। रावण की छोटी बहन एक सुंदर स्त्री के वेश में श्री राम को अपने वश में करने के लिए पंचवटी में आती है। मेरे ढोल मेरे
आई हूँ, मैं तुमसे ही विवाह करूंगी। तुम्हारा प्रस्ताव मैं मान लेता, पर मेरी एक सुशील और पतिव्रता स्त्री सीता है। आओ मिलवाता हूँ मैं तुम दोनों को। यह है मेरी पत्नी सीता। मैं तो तुमसे विवाह नहीं कर सकता, आप मेरे अनुज से विवाह कर लो। तुम मुझसे विवाह नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हारी पत्नी मुझसे ज्यादा सुंदर है। मैं अभी इसे मार डालती हूँ। देखती हूँ कि मुझसे विवाह के बिना तुम दोनों भाई यहाँ कैसे रह सकते हो। मेरी नाक, मेरी नाक! लक्ष्मण, इस लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण। हमें बहुत सोच समझकर चलना चाहिए। भ्राताश्री, उस दुष्ट लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी। क्या अब मुझे ही बताना पड़ेगा कि आगे क्या करना है? अरे कितना सुंदर हिरण है, कहीं यह कोई सपना तो नहीं? स्वामी, क्या आप मेरे लिए इस हिरण को पकड़ेंगे? मैंने आज तक इतना सुंदर हिरण कभी नहीं देखा। मैं तुम्हारे लिए उसे अवश्य पकड़ूंगा। लक्ष्मण, सीता का ध्यान रखना।
गर्दभरी जी, लगता है स्वामी संकट में है। उन्हें सहायता चाहिए तुम्हारी। कुछ नहीं होगा उन्हें, आप चिंतित ना हो माते। लक्ष्मण, क्या तुम चाहते हो कि मेरे स्वामी लौट कर ना आए? अगर आपकी यही आज्ञा है तो मैं जाता हूँ। सीता माता, आप इस रेखा से बाहर ना आए। मुझे विश्वास है कि आप इस रेखा में सुरक्षित रहेंगी। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। हे पुण्य देवी, हम तुमसे भिक्षा मांगने आए हैं। लीजिए भिक्षा। एक साधु का इतना अपमान, भिक्षा देनी है तो तुम्हें बाहर आना होगा। मुनिवर, यह मेरे लिए संभव नहीं। यदि तुमने इस भूखे साधु को अपने हाथों से भोजन नहीं कराया तो सर्वनाश हो जाएगा। सोचो नहीं, आओ पुण्य देवी। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। लक्ष्मण, वह राक्षस मेरी पत्नी का हरण करके ले गया। मैं शपथ लेता हूँ, इसका बदला लेकर रहूंगा। तीनों लोगों तक इसका पीछा करूंगा। मैं इस बहरूपी का सर्वनाश कर दूंगा। रावण ने अपनी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। जय श्री राम। प्रिय जटायु, तुम्हारे त्याग ने मुझे अभिभूत कर दिया है। मेरे पिताश्री के साथ तुम्हें भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हो, मेरी यही प्रार्थना है।
आपके आने से मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु। माँ, तुम्हारा प्रेम ही सबसे बड़ा फल है। प्रभु, अब आप किष्किंधा की ओर प्रस्थान कीजिए। वहाँ महाबली सुग्रीव रहते हैं। हनुमान जी भी उनके साथ हैं। सुग्रीव अवश्य आपकी सहायता करेंगे प्रभु। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। यह क्या कर रहे हो? आप मुझे पाप लगाओगे क्या? श्री राम तो सर्वज्ञ हैं। आपने अपने भक्त हनुमान को पहचानने में इतना विलंब क्यों कर दिया? अब तो आपने श्री राम को पा लिया। अब तो हमें महाराज सुग्रीव से मिलवा दीजिए। अवश्य, आइए मेरे साथ। जब सुग्रीव राम से मिले तो दोनों मित्र बन गए। जब रावण पुष्पक विमान में माता सीता को बंदी बनाकर ले जा रहा था तो माता सीता ने अपनी निशानी के लिए अपने अलंकार फेंक दिए थे। वह सुग्रीव की सेना के कुछ वानरों को मिले। जब उन्होंने श्री राम को वह अलंकार दिखाए तो श्री राम और लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। सुग्रीव ने वचन दिया कि वह सीता माता को रावण से छुड़ाने के लिए अपनी जान लगा देंगे। दक्षिण की तरफ हनुमान एक सेना लेकर गए जिसका नेतृत्व अंगद कर रहे थे। मैं जटायु का भाई संपाति, मैं जानता हूँ कि आप सीता माता को ढूंढ रहे हैं। रावण ने उनका हरण किया है। उसने सीता माता को अपने राज्य लंका में कैद करके रखा हुआ है। सीता को छुड़ाने के लिए यह विशाल सागर पार करना होगा। यह तो असंभव लग रहा है। केवल हवा में उड़कर ही सागर पार किया जा सकता है। वायुपुत्र हनुमान, इस काम के लिए तुम ही योग्य हो। आप ठीक कह रहे हैं जामवंत। मेरे प्रभु का विश्वास मुझे सागर पार लंका ले जाएगा। एक वर्ष की अवधि समाप्त होने में थोड़े ही दिन रह गए हैं देवी।
राम उसके मन में हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप धारण किया और वे अशोक वाटिका पहुंचे। हनुमान जी ने सीता माता के सामने एक अंगूठी डाल दी। श्री राम नाम से अंकित अंगूठी देखकर सीता माता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जननी मैं रामदूत हनुमान, जननी मैं रामदूत हनुमान, चरण कमल में शत शत वंदन, कर दो मां कल्याण, मिला है अवसर आज महान, जननी मैं रामदूत हनुमान। जब रावण को इस बात का पता चला कि कोई वानर अशोक वाटिका में उत्पात मचा रहा है, उसके बाद रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को भेजा। हनुमान के साथ मेघनाद का बहुत बड़ा युद्ध हुआ, पर कुछ न पाने के बाद मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान स्वयं बंदर बन गए। हनुमान को रावण की सभा में लाया गया। मैं हनुमान हूँ, राजा सुग्रीव का मंत्री। मैं तुम्हें मृत्यु का संदेश देने आया हूँ। तुमने सीता माता का हरण किया है। तुम एक सामान्य वानर हो और मुझे मृत्यु की धमकी देने आए हो। राक्षसों, इस वानर की पूंछ में आग लगाओ। जैसे ही पूंछ में आग लगी, हनुमान जी बंधन मुक्त होकर एक छत से दूसरी छत पर उछलते कूदते हुए और पूरी सोने की लंका को आग लगा के समुद्र की ओर चले गए। सकल शुभ निधिं सप्तवेगाणवेद्यं राक्षसान्तम् सकल दिशयशं रामदूतं नमामि खड्गहस्तं विशुकरवर्णं वेगवेदान्तदीपं खड्गरूपम्। भ्राताश्री, आपने माता सीता का हरण करके बहुत बड़ी भूल की है। उसका श्राप लंका को नष्ट कर देगा। चुप रहो डरपो, तुम भूल रहे हो कि तुम मेरे भाई हो। राम तो केवल एक बालक है। राम और उसकी सेना को लंका के राक्षस पराजित कर देंगे। प्रभु श्री राम की जय हो। सीता माता को मिलकर विजय होकर श्री हनुमान वापस आए हैं। हे प्रभु, सीता माता को उस दुष्ट रावण ने अपनी कैद में रखा है। उन्होंने अपनी यह अंगूठी निशानी के रूप में आपके लिए भेजी है। जय श्री राम। रावण के भाई विभीषण पधारे हैं। हे प्रभु राम, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। रावण के साथ रहकर आपसे युद्ध करने से तो यही अच्छा है कि मैं सीता माँ को छुड़ाने में आपकी मदद करूँ। अपनी आंखें बंद कर उस सागर राज की प्रार्थना कीजिए, वह आपकी जरूर मदद करेंगे। श्री राम ने 7 दिन और 7 रातें समुद्र देवता की पूजा की और फिर 8वें दिन समुद्र देवता प्रकट हुए। नल व नील की सहायता से पत्थरों का पुल बनाए। हर पत्थर पर आपका नाम लिखा होना चाहिए। पत्थर सागर में डूबेंगे नहीं और आपका काम संभाल लेंगे। चलो शुरू करते हैं।
अंगद जाओ और रावण तक मेरा संदेश पहुंचा दो। हे रावण, माता सीता को प्रभु राम को सौंप दो और अपना जीवन और राज्य बचाओ। यह आखिरी सूचना मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हे मूर्ख वानर, तुम भूल रहे हो कि कैलाश पर्वतवासी शिव शंकर ने मुझे वरदान दिया है कि मैं अपनी मर्जी के अनुसार राक्षसों पर राज करता हूँ। यह तुम कैसे भूल गए? सैनिकों, इस वानर को पकड़ लो। तुम्हारा अहंकार तो श्री राम के साथ अब युद्ध में ही समाप्त होगा। तो रावण युद्ध करने पर उतारू है। मैं समझ गई। अंगद, तुमने उत्तम काम किया है। तो कल सूर्य की पहली किरण पर हम युद्ध आरंभ करेंगे। युद्ध क्षेत्र में श्री राम के योद्धाओं ने हाहाकार मचा दिया, जिसे देखकर रावण और मेघनाद चिंतित हो जाते हैं। इस संकट की घड़ी में उन्होंने कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दे दिया। आज्ञानुसार कुंभकर्ण को जगाने के लिए सैनिक ढोल और नगाड़े बजाते हैं। तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों की महक से कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास किया जाता है। सुग्रीव कुंभकर्ण का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं। भ्राताश्री, अगर कुंभकर्ण को नहीं मारा तो अनर्थ हो जाएगा। अब स्वयं श्री राम कुंभकर्ण का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सेना की रक्षा करते हुए वह कुंभकर्ण का वध कर देते हैं। लंकेश, शत्रु ने आपके भ्राता कुंभकर्ण का वध कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भाई कुंभकर्ण नहीं मर सकता। नहीं